Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will solve exercise of chapter number 6. To solve this exercise, let's move towards the whiteboard. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इंजाइम्स। इंजाइम्स के बारे में क्या चीज़ ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास, दे मेक बायोकेमिकल रिएक्शंस टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। बी है हमारे पास, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। सी है हमारे पास, दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक इन देयर चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट्स। और डी है हमारे पास, दे आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शंस। स्टूडेंट्स हमने जब इंजाइम्स को एक्सप्लेन किया था तो हमने कहा था कि इंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स में से एक ये भी है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन की। तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू इंजाइम्स बिलोंग। इंजाइम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, बी है लिपिड्स, सी है न्यूक्लिक एसिड और डी है प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स इसमें से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज प्रोटीन्स। हमने अपने लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था कि इंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज प्रोटीन्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स। कि कोफैक्टर्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन ए है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ प्रोटीन, कि प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। बी है, हेल्प फैसिलिटेट इंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम्स की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। सी है हमारे पास, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। और डी है, आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, की प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करने में या फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर। ऑप्शन ए है हमारे पास, रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम, हर एंजाइम्स को चाहिए होते हैं। बी है, लूजली अटैच्ड विद एंजाइम्स, कि एंजाइम्स के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं। सी है, प्रोटीन्स इन नेचर, प्रोटीन के बने होते हैं। डी है, टाइटली बाउंड टू द एंजाइम्स, कि ये एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में हमने कहा था, दीज आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम्स। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, व्हेन वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अक्रिंग एंजाइमेटिक एक्शन, कि हम एक एंजाइम रिएक्शन जो है उसमें मज़ीद सबस्ट्रेट्स जो हैं उसको ऐड करते हैं, एंड देयर इज़ नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, और उस रिएक्शन के रेट में कोई इंक्रीज नहीं आती, व्हाट वुड यू प्रिडिक्ट। तो आप उससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं। ऑप्शन ए है, ऑल एक्टिव साइट्स हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, कि जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर ली हैं। बी है, द एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैव डीनेचर्ड, कि एंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डीनेचर हो चुके हैं। सी है हमारे पास, मोस्ट सबस्ट्रेट्स एक्टेड एज एन इनहिबिटर, कि जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं वो इनहिबिटर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। और डी है, मोर सबस्ट्रेट्स हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द पीएच ऑफ द मीडियम। तो स्टूडेंट्स इसमें से हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ऑल एक्टिव साइट्स हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, कि पहले से ही जितनी भी एक्टिव साइट्स थी उन पर सबस्ट्रेट अटैच थे। आपने मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड किए तो उसकी वजह से रिएक्शन रेट नहीं इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि सारी की सारी एक्टिव साइट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, विच ऑफ दीज ग्राफ्स correctly shows the effect of temperature on the rate of enzyme controlled reaction। इसमें हमें 4 जो ग्राफ्स हैं वो शो किए गए हैं। अब इसमें से जो कंट्रोल्ड एंजाइम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है हमारे पास ग्राफ नंबर
4 इन ऑप्शन डी। अब इस ग्राफ में आप देखें कि जो इंजाइम रिएक्शन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और वो अपनी ऑप्टिमम इंक्रीज पर पहुंचने के बाद फिर ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ डी जो है ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को। हम कहते हैं हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम, डिस्क्राइब दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंजाइम्स को डिफाइन करें और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन करें। हम कहते हैं एंजाइम आर सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, regulating the rate at which chemical reaction proceed without itself being altered in the process। कि इंजाइम जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं और रिएक्शन में खुद यूज़ नहीं होते। अब इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट्स, ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, कि इंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक रिएक्शन में ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी रिएक्शन हो और उसमें कोई भी इंजाइम ऐड कर दिया जाए तो उस रिएक्शन का जो है वो रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर हमारे पास दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए अप टू अ सर्टेन लिमिट तो ये प्रोटीन्स जो हैं डी नेचर हो जाती हैं और अल्टीमेटली इंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? डी नेचर हो जाएगा। फिर हम कहते हैं दे आर अफेक्टेड बाय पीएच, और इन पर पीएच का भी असर होता है। सम कैटेलाइज रिवर्सिबल रिएक्शंस, कुछ जो हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। सम रिक्वायर को एंजाइम्स, कुछ को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए को एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। दे आर इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर्स, अगर इनकी एक्टिव साइड पे कुछ इनहिबिटर्स आके अटैच होते हैं तो इनकी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी एंड व्हाई इज इट रेफर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और इसको एंजाइम्स की डेफिनेशन में हम क्यों एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। फिर फर्दर हम कहते हैं द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम क्या करते हैं? दे लॉर सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन अ रेंज ऑफ 0 to 35 सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कि 0 से 35 सेल्सियस तक कि जो रिएक्शन रेट है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो एंजाइम जो रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, उसका रेट भी इंक्रीज़ करता है। फिर हम कहते हैं अबव 35 सेल्सियस एंड बिलो 0 सेल्सियस एंजाइम एक्टिविटी स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स, एक्सप्लेन वाई। कि आप जो है टेम्परेचर 0 से 35 की रेंज में अगर रखते हो तो एंजाइम्स जो हैं वो अपनी बेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप 0 से कम टेम्परेचर कर देते हो या 35 से ज़्यादा कर देते हो तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब इसकी रीज़न क्या है? हम कहते हैं टेम्परेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी। फिर फर्दर हम कहते हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, डीनेचुरेशन और बिलो 0 सेल्सियस। अब इसमें से हम देखते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर की ये क्या है। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 to 35 Celsius, the heat adds in the activation energy and also provides kinetic energy for the reaction. So the reactions are accelerated. फर्दर हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? एवरी इंजाइम वर्क्स at its maximum rate at a specific temperature which is called the optimum temperature for that enzyme for this reaction। अब जिस रिएक्शन की बात हो रही थी 0 से 35 सेल्सियस तक, इसमें 35 सेल्सियस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम। कि एंजाइम्स के लिए 35 जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब अगर आप इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करते हो या 0 से बिलो आते हो तो क्या होगा? डीनेचुरेशन। When the temperature is raised above 35 Celsius, heat energy increases the vibration of atoms of enzymes and the globular structure of the enzyme is lost।
कि जो इंजाइम के स्ट्रक्चर में एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से इंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज नॉन एज द डीनेचुरेशन ऑफ इंजाइम। Denaturation result in a rapid decrease in the rate of enzyme action and it may be blocked completely. अब जब इंजाइम्स का स्ट्रक्चर ही डीनेचर हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो क्या रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होगा? ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा? सो आर आंसर इज नो। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो एक ऑप्टिमम पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज करने से क्या होता है, इंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं बिलो 0 सेल्सियस द इंजाइम डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन, सो द रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन। यानी इंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जब 0 से बिलो टेम्परेचर होगा तो उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रिक्वायर होगी, नहीं प्रोवाइड की जा सकेंगी, तो जिसकी वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज पीएच अफेक्ट इंजाइम्स एक्टिविटी, कि अब जो पीएच है वो इंजाइम्स की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है। हम कहते हैं स्लाइड चेंज इन द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एन इंजाइम कॉजेज रिटार्डेशन इन इंजाइम्स एक्टिविटी और ब्लॉक्स इट कम्प्लीटली, कि पीएच जो है उसमें स्लाइड चेंज भी अगर की जाए तो वो इंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है या फिर रिटार्ड कर देती है। रिटार्ड का मतलब होता है रोक देना, और स्लो कर देना, और ब्लॉक का मतलब होता है टोटली उसको स्टॉप कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास, हम देखते हैं कि चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइड, कि अब जो एक्टिव साइड पे अमाइनो एसिड्स हैं उनकी आयोनाइजेशन हो जाती है पीएच चेंज करने से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम मेक देम स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट, कि एंजाइम्स की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक बनाती है। हम कहते हैं एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर दियर सबस्ट्रेट, दिस फीचर कैन बी attributed to special characteristics of enzymes like activity site geometry और charge, कि जो एक्टिव साइट है उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है और उस पर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आकर अटैच हो सकता है। दूसरा एक्टिव साइट पे जो चार्ज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। इसमें फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है टेम्परेचर। हम कहते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप्स द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। नेक्स्ट हम कहते हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 to 35 सेल्सियस द हीट एड्स इन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड आल्सो प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी फॉर द रिएक्शन, सो द रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड। जैसे कि हमने अपने पहले भी एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि 35 सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। फिर हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर को भी एक्सप्लेन किया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर का पॉइंट है जिस पे कोई एंजाइम अपनी स्पेसिफिक या मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। साथ ही साथ हमने कहा कि अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए या उस ऑप्टिमम सेट पॉइंट से टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या होता है कि एंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है और एंजाइम्स जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने से एंजाइम रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। हम कहते हैं इफ़ एंजाइम्स कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, कि एंजाइम्स का जो नंबर है आपने वो कांस्टेंट कर दी है और सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दिए हैं। अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एनीमोर, कि अब आप मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करने से रिएक्शन रेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। क्यों? अब इसकी रीज़न क्या है, हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप जब सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं बाय द सबस्ट्रेट्स। तो इस तरह से इन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से शुरू में जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन फर्दर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन रेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर अगर हम पीएच की बात करें, हम कहते हैं अ स्लाइड चेंज इन द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एन एंजाइम कॉजेज रिटार्डेशन इन एंजाइम्स एक्टिविटी और ब्लॉक्स इट कम्प्लीटली।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है डिस्क्राइब द लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस। तो इसमें हम कहते हैं द लॉक एंड की मॉडल इज अ थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन दैट एक्सप्लेन हाउ एंजाइम्स फिट देयर सबस्ट्रेट, कि एंजाइम्स जो हैं उसमें सबस्ट्रेट्स कैसे फिट होते हैं। द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज स्ट्रक्चर्ड टू फिट अ स्पेसिफिकली शेप्ड सबस्ट्रेट, कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और उस पर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही हम कहते हैं। वंस द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, जैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाता है, द एंजाइम विल फैसिलिटेट द रिएक्शन एंड रिलीज प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। तो एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कहते हैं डिफाइन कोफैक्टर एंड को एंजाइम्स। नाउ व्हाट इज कोफैक्टर एंड को एंजाइम? तो कोफैक्टर को हम कहते हैं सम एंजाइम्स नीड some components which are called cofactors for their proper functioning। और coenzymes क्या हैं? हम कहते हैं if organic cofactors are loosely attached to enzymes they are called coenzymes। Finally हमारे पास है what is the main use of enzymes in the paper industry। हम कहते हैं enzymes break starch to lower its viscosity which aids in making paper। एंजाइम्स जो हैं वो स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं और इसकी विस्कोसिटी को मिनिमाइज करते हैं, जिसकी वजह से पेपर बनाने में आसानी होती है। तो इस तरह से पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आपने एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और एक्सरसाइज के जो MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है और याद भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।